रशिया में जो कुछ हुआ है, मैं ज़रा उस पर दोबारा आता हूँ। ये देखें रशिया में ये लिंक्ड हैं, सारी कहानियाँ सब दास्तानें लिंक्ड हैं। एक तो ट्रंप का हम किरदार अभी तक ट्रंप का रिलेशन बता चुके हैं, और ये इशू फिर उठेगा, ये इशू अभी उठेगा दोबारा अगली डिबेट में, ये जो मॉस्को वाला इशू है, क्योंकि अभी तक ट्रंप उस पर खामोश हैं। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कंडोलेंसेस वगैरह की हैं, लेकिन ये है कि वो जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो इस थ्योरी को ओपनली ना उन्होंने ये कहा है कि इसमें ISIS के लोग हैं, ना ये कहा है कि नहीं है, लेकिन शदीद हमले इस वक्त यूक्रेन पे हो रहे हैं। यूक्रेन जो है वो बुरी तरह से, रशिया जो है वो यूक्रेन पे उसने अपने हमले बढ़ा दिए। वो 4 लोग जो हैं जिनको पकड़ा था, 11 में से 4 जो कि जिनको ये 11 जो है ना, ये तो मुख्तलिफ इलाकों से पकड़े गए, ये 4 वो हैं जो यूक्रेन की सरहद क्रॉस करते हुए पकड़े गए थे। मेरे ख्याल से चारों ताजिक हैं, एक जो है वो कोई कह रहा है कि इसमें 3 ताजिक, बहरहाल ताजिक अक्सरियत है। अब उनको जनाब आज अदालत में पेश किया गया और इनका चंद दिनों के लिए इनको हैंड ओवर कर दिया गया। इनकी ज़ाहिर ज़ख्मी फेंटी वेंटी लगी हुई थी ठीक ठाक किस्म की, और अदालत में ये हुआ है कि जो इतलात हैं वो ये हैं कि उसमें से 2 ने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया है, 2 ने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया है। मैं जो कल बात कह रहा था, मैं उस बात को दोबारा एक दफ़ा, अभी इसमें मैंने कहा ना कि इसमें बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई जो ISIS की जो बात है, बिल्कुल देखें ISIS मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं। ISIS खुरासान का चैप्टर भी मौजूद है, यहाँ से बहुत सारे लोग गए, ये जब दाइश ने वहाँ पे जन्म लिया, और यहाँ से ये जो मुख्तलिफ अनासिर थे, ये जब ऑपरेशन तेज़ हुआ पाकिस्तान, ये हमारे पाकिस्तान से भी जब ये ज़रबे शुरू हुआ ना, तो ये तेज़ी के साथ ये उधर गए, उधर भी हो रहा था, तो उधर से फिर ये कई लोगों ने जाके वहाँ पे, और मैंने कहा पूरी दुनिया से पहुँच गए वहाँ म्यांमार से, बांग्लादेश सॉरी, ये इंडिया से, अफ्रीकन कंट्रीज से, इवन यूरोप से, ठीक है, अमेरिका का मुझे नहीं पता, लेकिन यूरोप से तो डेफिनेटली गए, अरब मुल्कों से, हर जगह से पहुंच के वो जनाब उधर शामिल हो गए। इनका कोई इस्लाम से या किसी से बस जराइम पेशा गर्दन काट रहे हैं मसाले की बुनियाद पे, और ये और वो क्या था, ट्रंप तो कहता है कि ये जो है ये ओबामा के बच्चे थे सारे, लेकिन वो एंगल अपनी जगह पर वो ऑन रिकॉर्ड है, ये ध्यान में रखें, वो ऑन रिकॉर्ड है कि दाइश जो है वो अमेरिका ने वो खुद बनाई है, यानी ये नहीं है कि वो हवा में बात हुई है, वो तकारीर में वो बताते रहे पूरा बार बार। मतलब ट्रंप का जो स्टाइल है वो तकारीर में 2016 में बार बार ये इस तरह हुआ, ये ऐसे हुआ, ये मुसाब जरकावी को छोड़ा, उसने बनाया, ये किया, ये वॉर मशीनरी मिलिट्री जो कॉम्प्लेक्स है वो चाहता है वॉर्स छिड़ी रहें, फॉर एवर वॉर्स हों, ये पूरी बात होती रही है। अब ये दोबारा क्या इलेक्शन का हिस्सा, इलेक्शन तो जा रहे हैं हम, इलेक्शन के, अमेरिकन इलेक्शन सर पे खड़ा है, उससे पहले इंडिया का इलेक्शन भी है, और भी बहुत कुछ है उससे पहले, बरतानिया में भी शायद हो जाए। लेकिन इशू ये सारा कि अब इसमें देखें, ये जो एक तो मैंने बात की ना कि वो खुद कुछ हमला उन्होंने नहीं किया, वो अपने आप को कैसे उन्होंने खुद वो धमाका खेज मवाद से खुद क्यों नहीं उड़ाया और पकड़े कैसे गए, एक बात। दूसरी बात ये इस तरह की जब आप शो करते हैं ना कोई चीज़, कॉन्फिडेंटली शो करते हैं, मतलब उन्होंने शो किया कॉन्फिडेंटली, अंदर घुसे हैं, बंदूकें लेके मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, फिर वहाँ से भागे हैं। कुछ थोड़े से उनके वो होते हैं, कुछ हमेशा से जिसको कहते हैं ना आप के उनके कुछ मार्क्स होते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे TTP वालों का एक जो था वो बड़ा था कि जी वो बॉडी कत्ल कर दिया, बॉडीज मिली एक जगह से, जब भी ऑपरेशन होते थे एक जगह से बॉडीज मिली, एक ने दूसरे को मारा और ख़त्म कर दिया, या धमाका खिजमा। फिर ये होता है कि इस तरह के मिशंस पे जाने से पहले अब एक वीडियो रिकॉर्ड होती है हमेशा कि जी मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है, और मेरा ये मकसद है, मेरा ये मकसद है। ये खुदकुश हमलावर अमूमन अगर इतना मैसिव, ये मॉस्को के सेंटर में जा रहे हैं, मॉस्को के सेंटर में सबसे बड़ी मॉल में हमला करने जा रहे हैं, तो एक वीडियो मैसेज होता है कि जी हम ये मकसद है हमारा, ये हम चाहते हैं, ये चूँकि चेचने में हुआ था, अच्छा चेचने में हुआ था, ये हुआ था बिल्कुल रशिया चेचने में हुआ था, और ये अफगानिस्तान में भी हुआ था, सोवियत जहाद की बात हो रही है ना। तो ये बाकी उसके बाद जो है ये पूरी दुनिया में जो कत्लेआम होता रहा है, ये सवाल उठ रहा है रशिया में, और वो उठा रहे हैं उनके लॉ मेकर्स कि पूरी दुनिया में जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है वो रशिया ने किया है क्या?
जो 2001 के बाद हुआ है, लीबिया में जो कुछ हुआ है, जो इराक में हुआ है, जो बाकी जगहों पे, वो क्या पुतिन ने की है? तो आप वो चेचनिया की कहानी अब लेकर आ गए हैं। 90 की दिहाई में वो चेचनिया था, तो सोवियत जिहाद था, तो ये था, तो बशार उल असद था, तो बाकी जो कुछ हो रहा है वहाँ पे और जो गजा में हो रहा है उसके पीछे के पुतिन है। तो बड़ा संजीदा सवाल उठा दिया है कि भाई दाइश जो है वो मुसलमानों की हिमायत में नहीं आई, बल्कि वो जो है वो मुसलमानों की जो यानी मुसलमानों के साथ खड़ा था उसके खिलाफ आ गई। ये कैसी दाइश थी? तो ये बड़ा एक सवाल है जो इस वक्त बहुत यानी आप समझे इंटेलेक्चुअल उस पर। अच्छा, दूसरा जो मकसद है, एक तो ये कि वीडियो नहीं है उनकी, दूसरा ये है कि कोई नारे वारा भी नहीं लगा। ऐसे मौके भी होता है कि नारे वगैरह जरूर बुलंद करते हैं वो, गोलियां मारते हुए मज़हब को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए कोई नारे वगैरह इस तरह के अनासर ज़रूर बुलंद करते हैं कि जी ऐसे हुआ, ये हुआ, कोई झंडे पे, वो फौजी ड्रेस में मुकम्मल। तो वो भी नहीं मिल रहा। वो जिंदा भी पकड़े गए, यूक्रेन के बॉर्डर से पकड़े गए। अब क्या है उसके ऊपर, यूक्रेन कह रहा है कि भाई हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमें बचाओ। वो उधर वो अटैक बढ़ गए हैं सारे। अच्छा, प्रेसिडेंट मैक्रोन जो हैं वो चंद रोज़ पहले तक बहुत ज़्यादा यानी प्रेसिडेंट मैक्रोन की भी, प्रेसिडेंट मैक्रोन बड़े करीब भी रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन के, वो जाती भी रहे हैं वहाँ पे, जंग शुरू होने के बाद भी इवन गए हैं मॉस्को। फिर वो इख्तलाफ भी पैदा हुआ उनका, फिर सब कुछ हुआ, लेकिन पिछले दिनों ये हुआ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लीड, यूरोप की लीडरशिप जो है वो जर्मन्स के बजाय वो फ्रांस ने अपने हाथ में ली। पहले जर्मन्स बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, अब फ्रांस ने आगे ली और उन्होंने कहा कि हम तो यूक्रेन के बिल्कुल साथ हैं, हम वहाँ तो फौजी भेजेंगे अपनी और खुल के अब ये हो गया मसला। अब जनाब ये है कि फ्रांस समेत आधे से ज़्यादा यूरोप में, ये पूरे यूरोप में इस वक्त हाईएस्ट सिक्योरिटी अलर्ट है, हाईएस्ट सिक्योरिटी अलर्ट बरतानिया समेत। और शुरू फ्रांस से हुआ है, मेरे ख्याल से जर्मनी और बाकी मुल्कों में, और शायद इंग्लैंड भी कर दे। हाई सिक्योरिटी अलर्ट के यहाँ पे टेरर अटैक्स का खतरा है, क्योंकि मॉस्को के, ये ज़रूरी नहीं होता। देखें, या तो ये है कि इसमें दो बातें होती हैं, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, अल्लाह जानता है बेहतर। एक तो ये होता है कि आप रिटेलिएट करें और प्रॉपर अटैक्स हों और ये हों वो। एक ये होता है कि आप ग्रे जोन वॉरफेयर में ही इसका जवाब दिया जाए। ग्रे जोन वॉरफेयर में जवाब देना बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि उसका पता ही नहीं होता आपको कि हमें क्या पता भाई कौन है। तो ये पता चला और किसी जगह ब्लास्ट हो गए, और किसी धमाके हो गए, जैसे ही मॉस्को में हुआ है। तो ये ग्रे जोन वॉरफेयर में, चूंकि वॉर, ये जंग चल ही ग्रे जोन वॉरफेयर में रही है। और ग्रे जोन वॉरफेयर जो मैं कहता हूँ, तो उसमें ये सैबोटाज और धमाकों और दहशत गर्दी से आप शुरू कर दें और फिर इसमें आप चले जाएँ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तक, तो जिसमें एक बयानिया बनता है और ये सारा। अब ये अमेरिका जाहिर है कि एकदम से हुआ। सेक्रेटरी ब्लिंकन तो यहाँ आए हुए थे उसके लिए, साथ ही वो वीटो हो गई उनकी करारदाद। जुमे का रोज़ था जब ये करारदाद पेश हुई और अमेरिका ने चाइना ने और रशिया ने इसको वीटो कर दिया कि ये तो करारदाद तो मुनाफिकाना अमल है। साथ ही रशिया में अटैक हो गया बहुत बड़ा, ये जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अमेरिका थोड़ा सा और इसराइल थोड़ा सा बैकफुट पे गए, क्योंकि उसके नतीजे में ये करारदाद मंजूरी के आगे तो जो होगा सो होगा। अभी तो इसमें से निकलो, क्योंकि देखें ये मामला जो है ये इसको यहाँ तक लाना ही नहीं चाहिए था। प्रेसिडेंट बाइडन की भी इंतज़ामिया एक अजब है। मतलब पहले जंगें कम थी, सूडान, ये आपका पूरा है अफ्रीका में, ये इतने मसले थे कि कोई एक मसला ख़त्म होता बजाय इसके कि, और ख़त्म हो गया था मसला। ये यमन वाला मसला हल हो गया था, अमेरिका ने करवाया था, यूनाइटेड नेशन ने। वो फिर जनाब हुती जो हैं वो वहाँ पे क्या, उन्होंने अपनी पावर शो कर दी ना, कि आपको सकिन कर लिया वहाँ पे। भाई आपके अगर वहाँ से मुझे बताएं ना कि वो छोटे छोटे हज़ार 1500 डॉलर के मिसाइल आप फेंकें उधर, और जवाब में जो है वो 1 बिलियन, 500 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन का वो जो आपका डिफेंस सिस्टम है वो उनको रोक रहा है। और फिर आपने उनको भी मारा और उन्होंने फ़ौरन ही जवाब दिया हाइपरसोनिक मिसाइल चला के कि भाई हमारी पावर ही है। तो ये तो इसका मतलब है एक जहाज़ तो डूब गया है, एक आध और किसी जहाज़ के ऊपर ये मामला। और नेटो क्यों आएगा इसमें? नेटो के ममालिक, यूरोप नहीं आएगा इसमें दरमियान में। भाई यूरोप एक वो थी, बात चल रही थी कि किसी तरह से, लेकिन ये फड्डा यूरोप ने तो नहीं शुरू किया हुआ। बल्कि आज तो ये हुआ है कि आज इसराइल की तरफ से बड़ी शदीद किस्म की जो उनकी तरफ से ये बात आई है कि जी 4 मुल्कों ने यूरोप के ये कह दिया कि हम फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी तरफ से ये था कि मुज़ाकरात शुरू होंगे। असल में ये बात बरतानिया की तरफ से भी थी। 4 मुल्कों ने कहा कि हम फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने जा रहे हैं। अब 193 ममालिक हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उसमें से 139 फ़लस्तीन को तस्लीम करते हैं। हम भी फ़लस्तीन को तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान में फ़लस्तीन के नुमाइंदे नहीं हैं, पाकिस्तान में फ़लस्तीन के सफ़ीर हैं।
पाकिस्तान में उनके कोई ये नहीं है कि कोई ऑफिस खुला हुआ है फ़लस्तीनी, नहीं, पाकिस्तान तस्लीम करता है फ़लस्तीन को बतौर एक रियासत, तभी हमारे यहाँ सफ़ीर कहलाते हैं उनके। फ़लस्तीनी मंदूब नहीं है, फ़लस्तीनी सफ़ीर हैं पाकिस्तान में। हमने एक पूरी सफारतकारी का जब आप दर्जा देते हैं तो आप फिर पूरा मानते हैं। पाकिस्तान उन एक 139 कंट्रीज़ में से है जो फ़लस्तीन को तस्लीम करते हैं बतौर एक आज़ाद रियासत। हम इसराइल को नहीं मानते। अच्छा, अब मसला ये है कि ये 139 कंट्रीज़ में 4 जो है यूरोप के मुल्कों ने कहा कि हम भी ऐलान करने वाले हैं फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का, और हमने काम शुरू कर दिया अपना करने का। मुल्क कौन से हैं? स्पेन, आयरलैंड, माल्टा और स्लोवेनिया। अच्छा, इन मुल्कों ने, इनमें से जो स्लोवेनिया है और कुछ मुल्क तो ये इन 10 मुल्कों में भी हैं, ये जो 10 मुल्क जिन्होंने आज वीटो की है और जिन्होंने आज करारदाद को मंजूर किया है और वीटो नहीं किया अमेरिका ने, तो बात यह है कि उसके ऊपर इसराइल की तरफ से आ जाया शदीद रद्द-ए-अमल। इसराइल का और कोई काम नहीं रह गया कि बयानात देके शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करे, मजलूमों का खून बहाए और ऊपर देखता रहे आगे पीछे। लेकिन इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक, इतनी बड़ी, मैं डिप्लोमेटिक भी नहीं कहूँगा, टोटल आइसोलेशन है। यानी वो कहते हैं ना, नेतन्याहू हैज़ बीन थ्रोन अंडर द बस। वो कहते, ये जुमला मैं बहुत दिनों से दोहरा रहा हूँ कि ज़ेलेंस्की को और नेतन्याहू को अमेरिका बस के, ये इंग्लिश में कहते हैं ना कि मलबा डाल दो, थ्रोन अंडर द बस, तो बस के नीचे फेंक दिया उठा के। वीटो ही नहीं किया उस करारदाद को और धमकियां लगा रहे हैं नेतन्याहू सुबह से कि वीटो नहीं किया तो देखें हम आपने ये कर, वीटो नहीं किया ये कर देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल वो कायरो में ट्रक्स पे खड़े हैं। अब ये बाइंडिंग है कि आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं। ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है, ये वो करारदाद है जिसके नतीजे में अफगानिस्तान पे अमल दरामद हुआ था। इराक पे जब जंग हुई थी तो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने इजाज़त नहीं दी थी। अमेरिका ने कहा था कि हम यूनिलैटरल एक्शन करेंगे। इसीलिए आपको इराक की जो जंग थी 2003 की, उसमें आपको नेटो नज़र नहीं आ रहा, आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं अफगानिस्तान में नेटो ममालिक। वहाँ पे कुछ मुल्क पहुँचे, कुछ नहीं पहुँचे, जिसके ऊपर वो ये बात की थी रम्सफील्ड ने उस वक्त के ओल्ड यूरोप और न्यू यूरोप, और देखिए मशरकी यूरोप तो बड़ा साथ है हमारे, और जो मशरक के मुल्क हैं जो नए नए नेटो का हिस्सा बने थे वो बड़ी गुडी गुडी हो रहे थे कि पुराना यूरोप फजूल हो गए, फ्रांस, जर्मनी और ये बरतानिया, ये तो वो न्यू यूरोप की बात है। तो बात यह है कि ये अब इसमें इस पूरी पिक्चर में पुतिन जो है वो खामोश है। अच्छा, पुतिन ने ना खुल के यूक्रेन को कुछ कहा है, क्योंकि यूक्रेन का अगर वो नाम लेते हैं ना तो इसका मतलब है कि जंग एक बड़ी जंग है। यूक्रेन का मतलब है कि भाई यूक्रेन ने किया तो यूक्रेन के पीछे कौन था? नेटो था, अमेरिका था, कौन था? ये यूक्रेन ने अपने तौर, अच्छा हाईली ट्रेंड है, बच्चे नहीं है वो, हाईली ट्रेंड लोग पकड़ो, अच्छा जिंदा पकड़े गए। मैंने कहा 4-5 बातें ऐसी हैं जो बड़ी अजीब हैं। फ़र्ज़ करें दाइश के लोग हैं, फ़र्ज़ करें जो भी हैं, जिंदा पकड़े गए, नारा नहीं है, कोई उनकी वीडियो नहीं है, पहले उधर हमला होता है, उधर बयान आ जाता है उनका, उनकी जो वेबसाइट है उस पर, और दाइश है। फिर मैंने दोबारा बात की, दाइश खुरासान भी है, जो लिंक है, और आखिर में होगा। देखें, मैं कहता रहा हूँ, अमेरिका का कोई भी कहता रहे, सवाल है कि पुतिन क्या कहते हैं, क्या पुतिन इसको मानते हैं इस थ्योरी को या नहीं मानते? मेरे या व्हाइट हाउस में या डाउनिंग स्ट्रीट पे या यूरोप में बैठे हुए किसी शख्स में मैटर नहीं करता, पुतिन क्या कहते हैं कि इसके